वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेंसडे टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज की वर्चुअल क्लब सेशन में। फटाफट अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए और स्क्रीन के सामने आ जाइए। और अगर आपका कैमरा ऑफ है फिर हैंड को बिल्कुल भी मत रेज कीजिए। हैंड रेज सिर्फ वो लोग करिए जो बिल्कुल टेबल चेयर पे प्रॉपरली रेडी होके बैठे हैं, क्योंकि हैंड रेज वाले वो लोग हैं वो चीज़ को सबसे पहले दिखते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस होगी वो कोच को डिस्टर्ब कर सकता है। और सब कोचेस चेक करें कि आपके सब गेस्ट इस कॉल पे हों, क्योंकि ये कॉल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इस कॉल के बगैर अच्छे रिजल्ट्स आना नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रही मुश्किल है, मैं कह रही हूँ नामुमकिन है। क्योंकि जब तक आपको न्यूट्रिशन के साथ राइट नॉलेज नहीं होगा, राइट डाइट प्लान नहीं होगा, आपके डाउट सही तरीके से क्लियर नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आने वाले। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कॉल को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। और 24 घंटे में ये 1 घंटा तो है जो हम अपने लिए निकालते हैं, बाकी सारा दिन हम अपनी फैमिली, अपने काम, अपने जॉब के लिए सब कुछ करते हैं। ये 1 घंटा आपका है, आपकी सेहत का, आपकी माइंड का, आपकी खुशी का, अपना ध्यान रखने का। तो अपने आप से जितना प्यार करते हो इस कॉल को उतना सीरियसली आप लोगों ने अटेंड करना है। तो फटाफट कैमराज ऑन कर लीजिए और फटाफट चैट बॉक्स में जाके एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कीजिए। परमात्मा का शुक्राना कीजिए, जो हमें करना कभी नहीं भूलना। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट अगर कोई दवाई है, दुनिया की सबसे बेस्ट दवाई है शुक्राना, थैंक यू। जब आप हर चीज के लिए, हर पल के लिए, हर कदम के लिए, हर सांस के लिए परमात्मा का थैंक यू करने लग जाते हैं, वैसे ही आपके दुख कम हो जाते हैं। और अगर आपको सिर्फ शिकायतें करने की आदत है, कंप्लेन करने की आदत है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरा रिजल्ट स्लो क्यों है, आपकी जो खुशियां हैं वो आपको दिखनी बंद हो जाती है और आप डिप्रेस होने लग जाते हैं। तो हमेशा खुश होकर शुक्राना 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 करना है। बहुत सारे नए लोग हैं, मैं उनका बहुत वेलकम करती हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने फैसला लिया कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। कई लोग 5 दिन के ट्रायल पे हैं, कई लोगों ने घर से शुरू किया है। तो पहला दिन है, हो सकता है आप सबको ना समझ आए, लेकिन अगले 30 दिन तक नहा धो के अगर आप इस कॉल पे बैठेंगे और अच्छी तरह कोच का कहना मानेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इस कॉल पे हमेशा कोशिश कीजिए कि आप नहा धो के और तैयार होके बैठिए। बिल्कुल भी आपको बेड से उठ के नाइट सूट में इस कॉल पे नहीं बैठना है। प्रॉपर कॉम करिए, प्रॉपर, अगर आप लेडीज हैं तो लाइट सा मेकअप करिए, जेंट्स हैं तो अपने बाल बनाइए या प्रॉपर दस्तार बांधिए। क्यों मैं आपको ये चीजें क्यों कह रही हूँ? आप अपने आप को कितना रेडी करके इस कॉल पे बैठते हैं ना, उस चीज पर डिपेंड करेगा आपका दिमाग बातों को कितना उठाएगा। आप वहीं पे नाइट सूट पहन के एक्सरसाइज कर लो और आप प्रॉपर जिम वाले कपड़े पहन के एक्सरसाइज करो, आपकी एक्सरसाइज करने की भी एनर्जी बदल जाती है। तो आपका जो ड्रेसअप है ना, उसका बहुत माइंड, आपके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। तो हमेशा प्रॉपरली आप रेडी और फ्रेश होके इस कॉल पे बैठा करो और फटाफट अपना ए फ्रेश दिखा दीजिए, अपना शेक दिखा दीजिए, क्योंकि हम सब इस कॉल पे न्यूट्रिशन के बगैर कभी नहीं बैठते हैं। हर्बल लाइफ की कोई भी कॉल शेक ये फ्रेश के बगैर नहीं होती। और जिनके पास नहीं है वो फटाफट बनाइए। हमें ये नहीं सोचना कि क्या फर्क पड़ता है, अभी 7 बजे पी थी, 7:30 बजे पी थी। अगर अभी तक आप 3 ग्लास भी फ्रेश पी चुके हैं तो बनाइए। क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉल का रूल है, राइट। और सब लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स कीजिए। ये जो 8 से 9 बजे की कॉल होती है, कोशिश किया करो कि अपना 1 ग्लास शेक और अपना 1 ग्लास ए फ्रेश, दोनों चीजें बना के साथ में रखिए और प्रॉपरली ड्यूरिंग द कॉल लीजिए। उससे आपकी एक रूटीन बन जाएगी और आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपके कोचेस पास है फिर तो आपने न्यूट्रिशन क्लब जाके ही शेक पीना है, अगर कोच का सेंटर पास में है, क्योंकि उस जैसे रिजल्ट्स आपको कहीं नहीं आ सकते। तो आज के सेशन के लिए मैं आज का एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा तो फेवरेट है, ये मेरे वैसे सारे फेवरेट है, बट जो आज है थोड़ा एक्स्ट्रा फेवरेट है। और ये एक ऐसी चीज है जो बेस है आपके रिजल्ट्स की। आपको शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी हर प्रॉब्लम की जड़ मोस्टली ये चीज होती है। और हम किस पे बात कर रहे हैं? हम माइंड हैप्पीनेस पे बात करेंगे, मतलब जो दिमागी खुशी और आत्मा की खुशी और सुकून होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आधे से ज्यादा लोगों का जो बीमार होने का कारण है वो सिर्फ यही है, मेंटल टेंशन, मानसिक टेंशन, बीमारियां जिसकी वजह से हम बीमार होने लग जाते हैं, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स बना देती हैं। तो अगर हम अपने अच्छी तरह अपने इस पे काम करेंगे, माइंड पे काम करेंगे, दिमाग पे काम करेंगे, अपने विचारों पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो चलिए हम अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ जितने भी लोगों के कैमराज ऑफ है वो
कोठियां भी बना ली, बच्चे भी सेट हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी अंदर से वो खुशी नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं? चलो, जो तो सिस्टम में आगे पुराने हो गए वो तो समझते हैं, लेकिन जब हम आए थे इसमें या जब नहीं नए थे, कि हमें लगता है ना कि सब कुछ हासिल कर लिया, अंदर खुशी नहीं है। कितने लोग मेरी फीलिंग से सहमत है कि जब छोटे थे तो लगता था कि पता नहीं, अभी शायद पैसे की कमी है, इतना पैसा नहीं है, बड़े होएंगे थोड़ा सा अच्छी तरह पैसा हो जाएगा, अपने हिसाब से खर्चा करेंगे तो हो जाएगा। कुंवारे थे तो लगता था कि शादी हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। फिर एज अ कपल लगता था कि बच्चे हो जाएंगे तो सेट हो जाएंगे। फिर लगा कि बच्चों की शादियां अच्छी जगह हो जाएंगी, उनकी नौकरियां लग जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। फिर बच्चों की शादियां, फिर उनके पोतों पोतियों की वेट करने लग गए। हम हमेशा ये सोचते थे अगर मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्या वो खुशी मिली? नहीं मिली वो खुशी। सब कुछ है पर मन खुश नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि सब कुछ है जीवन में, कोई खुशी कोई कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान का, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अंदर से मन इतना खुश नहीं है। कोई भी चीज करने की, कोई भी चीज ले भी आते हैं तो खुशी नहीं होती। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले आए बट कोई ज्यादा खुशी नहीं होती। कभी सपना था इतना बड़ा घर बनाए, वो भी बना लिया बट इतनी बड़ी खुशी नहीं होती। होता है क्या ये सब? ये सब कुछ होता है क्यों? क्योंकि हमारी जो माइंड की, आत्मा की खुशी है ना, वो खत्म हो गई है। और आत्मा को खुश रखना, दिमाग को खुश रखना एक तरह से एक प्रैक्टिस ही है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि कोई भी भाषा बोलना अगर आपको सीखना है, अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोलना सीखना चाहते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, हमें फ्रेंच सीखनी है, तो क्या हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। हम उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। हम ड्राइविंग सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, ये एक स्किल है। उसी तरह स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है या खुश रहना, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को आदत हो जाती है ओवर थिंक, ज्यादा सोचने की, ज्यादा परेशान होने की और निराश ही रहने की। ये बिल्कुल रियलिटी है। कई लोगों की आदत बन जाती है दुखी रहने की। अब वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेंगे, आप उनके लिए कुछ भी कर लेंगे, आप उन्हें ज्यादा खुश हंसता हुआ नहीं देखेंगे। राइट? होता है ना ऐसे, आगे पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश कभी नहीं होते। तो हमें अगर खुश रहना है या हमें माइंड हैप्पीनेस चाहिए, वो भी एक तरह की प्रैक्टिस है। हम डेली अपने लाइफस्टाइल में कुछ आदतों को डाल के अपने मेंटल हैप्पीनेस लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे शरीर की सेहत के लिए पानी पीना, सैर करना, अच्छा खाना खाना, नींद, स्ट्रेस को करके हम शरीर को ठीक करते हैं ना, वैसे कुछ आते हैं ऐसे हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने दिमाग को भी स्वस्थ और फिट कर सकते हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखना, आपका जो रिजल्ट है इस पे तो चलो डिपेंड करता है कि शेक या फ्रेश पीते नहीं पीते, आप कॉल पे आते नहीं आते, बट इस पे बड़ा ज्यादा डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या सोचते हो। अगर आप माइंड में ये सोचते हो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा घट गया, मेरा बढ़ तो नहीं जाएगा, मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, सबका कोच अच्छा है, मेरा ही कोच अच्छा नहीं है, शायद इसका इसमें कुछ फायदा है जिसने ये कर लिया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह की शक की भावना है, कोई विश्वास नहीं आप कर पाते, कुछ भी ऐसी चीजें हैगी है, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बता दूं, हमने 8 साल में सिस्टम में सिर्फ उन लोगों को ही कामयाब होते देखा है जो आंखें बंद करके पॉजिटिव और खुश थे। जो लोग कहते थे मैम मेरा वेट घटे ना घटे, मैं खुश बहुत हूँ, मैम मेरा रिजल्ट फास्ट आए स्लो आए, मैं खुश बहुत हूँ, मैम मुझे इस सिस्टम में टिकना ही है क्योंकि मैं अंदर से खुश बहुत हूँ, और वो लोग कामयाब भी हुए, बेशक आज या कल हुए। तो हर चीज के लिए जरूरी क्या है कि आप खुश रहें इस सिस्टम में। तो खुश रहने के लिए क्या चीजें करनी है, वो मैं आपको चीजें बताऊंगी कि ये चीजें आप करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी मेंटल हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो अपना कॉपी पेन निकाल लो आप सब। आप सब लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटी है जो हम करेंगे, आप सबको मेरे साथ करनी है। और लास्ट में मैं आपको एक तरह की अगले 30 दिन का कुछ काम भी देने वाली हूँ, जिससे अगर आपको लगता है ना आप ऐसे इंसान है, परेशान रहते हो, थोड़ा डिप्रेस रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, चिंता में ज्यादा रहते हो, आप वो अगले 30 दिन के लिए अगर काम करेंगे आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे मेंटल हैप्पीनेस के बारे में। सो 10 ऐसे कौन सी आदतें हैं जो आपकी मेंटल हैप्पीनेस को इंप्रूव कर सकती हैं? द फर्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड। आप सबको पता है रोज हम इस सेशन को शुरू करते हैं, और पिछले इतने सालों से, 3-4 साल से, जब भी मैं ये सेशन शुरू करती हूँ, पहली चीज जो हम हमेशा करते हैं वो क्या होता है? हम हमेशा कहते हैं शुक्राना कीजिए, शुक्राना कीजिए। जब मैं अपने वेलनेस सेमिनार्स में भी जाती हूँ, इससे पहले कि मैं लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में बताऊं, पहली चीज जो मैं उनको बताती हूँ कि बेस्ट दवा जो आपके लिए काम करेगी वो है
जब आप थैंक यू करना शुरू कर देंगे, आप शुक्राना करना शुरू कर देंगे। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ, इंसान का माइंड का सोचने का ही तरीका बदल जाता है जब आप उन चीजों की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जो परमात्मा ने दी है। बट अगर आप उन्हीं चीजों की तरफ देखेंगे जो आपके पास नहीं है, आप हमेशा एक नेगेटिव एंड डिप्रेस्ड मोड में ही रहेंगे। तो आज के बाद हमें कोशिश करनी है, देखिए हम इंसान हैं, हम सबके लाइफ में ऐसे हालात जरूर आते हैं जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, जब हम लो महसूस करते हैं, हम परेशान महसूस करते हैं। तो ये फीलिंग आना नॉर्मल है, परेशान होना नॉर्मल है। बट उस फीलिंग के नीचे दबे रहे ना कि 10 दिन आप डिप्रेस ही रहे, आप परेशान ही हो, आप ठीक ही नहीं हो, वो प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप ठीक है, परेशान हुए, रोए, आपने किसी से बात की, मन हल्का किया, उसके बाद वो खत्म होना चाहिए। तो आज के बाद जब भी आप एकदम स्ट्रेस फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, आपको क्या करना है? हमेशा उसको देखिए जो आपसे जिंदगी में कम है पे है। मैंने ये महात्मा गांधी की कोटेशन अपने 4th या 5th क्लास में किसी बुक में पढ़ी थी, जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, जब आपके में अहंकार आए ना, तो उनसे देखो जो आपसे ऊपर है। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो देखो दुनिया आपसे भी बहुत बहुत सुंदर है। आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो देखो कि दुनिया तो कहाँ पहुंच गई है। आपको लगता है ओ यार गाड़ी ये ले आए हम, ये कोठी बना दी, तो देखो कि लोगों ने कैसी कैसी बना ली है। आपको जो ईगो और अहंकार आ रहा है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाए कि मुझसे आगे भी बहुत दुनिया है। और जब भी आपका मन परेशान होए, जब भी आपका मन उदास हो, या आपको लगे कि मेरे पास काफी नहीं है, आप उनके पास देखो जिनके पास आपसे कम है। आपको लगता है मेरा घर सिर्फ 2 बेडरूम का है, उनको देखो जो कंबल डाल के फुटपाथ पे सो रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, आप उनको देखो जिनको ये नहीं पता रात को घर में रोटियां कैसे बनेंगी, उसके लिए आटा नहीं है, बच्चे सब्जी क्या खाएंगे। ऑलवेज जब अहंकार आए ऊपर देखिए, और जब आपका मन परेशान होए या फिर आप कंप्लेन करने लग जाए, अपने नींवों की तरफ देखिए। इससे आपके ऑलवेज लाइफ में बैलेंस बनता रहेगा, राइट? तो हमेशा शुक्राने में रहिए। अभी शुक्राना करने के लिए हमारे पास कितना कुछ है, और हमें लगता है शुक्राना करने के लिए बड़ी चीज है। लोग देखो सब कुछ कराना चाहिए, बट मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ। जिंदगी में ना लोगों की बड़ी बड़ी चीजें होती है तो थैंक यू करते हैं। हमारे घर में पोता या पोती हो गई आगे, तो हमने थैंक यू करने के लिए हवन कराया, पाठ पूजा कराई। मेरी कोई जमीन की डील फाइनल होगी, मैंने पाठ पूजा कराई, हवन कराया, कराना चाहिए, ओके। बड़ी बड़ी चीजों का तो थैंक यू कर रहे हैं, पर क्या छोटी छोटी चीजों का थैंक यू कर रहे हैं? हम ऐसा तो सोच लेते हैं कि मैं मन में ये सोचता हूँ कि ये काम बन गया तो मैं ये करूंगा। अरे पहले उसका थैंक यू करो जो सांसें चल रही हैं, पहले उसका थैंक यू करो जो कदम चल पा रहे हो, पहले उसका थैंक यू करो जो आज सुबह उठे हो, पहले उसका थैंक यू करो जो परिवार आगे पीछे, जो सिर पे छत है, जो पीने को पानी है, खाने को खाना है, शरीर पे कपड़ा है। कितना कुछ है थैंक यू करने के लिए। और जब भी भगवान के सामने जाना है, आपके हाथ जुड़ने चाहिए, सिर झुकना चाहिए सिर्फ शुक्राने में। क्योंकि अगर हम इस ये सोचेंगे ना कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, या तुमने मुझे कम दिया है, वो दिखाता भी जरूर है फिर कि कम किसको कहते हैं। अगर हम उसको बोलते हैं कि मैनू ही सारे दुख देते हैं, वो देखदा कहता भी जरूर है कि दसदा में दुख किन्नू कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जिंदगी में, आपसे ये कोई मैं किताबों वाली बातें नहीं करी, ये बिल्कुल सच है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब आपको लगता है कि आप हार गए, आप टूट गए, आपकी जिंदगी यहाँ खत्म हो गई, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आपके साथ ये होगा। ये क्यों हो गया? होता है जिंदगी में, मुझे पता है। बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रखोगे, आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। क्यों हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ, कोई लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ा फैसला ले जाते हैं, बट कुछ लोग परिवार खत्म हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, और 10-15 साल में कुछ ऐसा कर देते हैं कि हजारों लोगों की मिसाल बन जाते हैं। किस चीज का फर्क होता है? सोचने के तरीके में फर्क होता है, नजरिए में फर्क होता है। और बहुत बार हमें कोई दिक्कत आती है तो हम और तरीके से सोचने लग जाते हैं। स्पेशली इंडिया में मैं एक चीज कहूंगी, हम और तरीके से सोचते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं मुझे नजर लग गई है। कोई प्रॉब्लम आती है, मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप एक चीज समझ के चलिए। हम सब लोग अपने कर्मों के अनुसार जो सुख दुख हमारी किस्मत में है, वो हम लेके आए हैं।
अगर हम इस धरती पे आए हैं, हमने अपनी किस्मत के सुख भी देखने हैं, बट हमने अपने किस्मत के दुख और चैलेंजेस भी देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है या नजर लग गई है। ये चीजें हम अपने आप को कमजोर करने के लिए करते हैं। कोई चैलेंज आता है तो हमें सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरे कोई पिछले जन्म का कर्म होएगा या मैंने किसी का कोई देना है, कोई नहीं, परमात्मा मैं तेरी इस भी रजा च राजी हूं। इससे क्या होएगा? अपने दुख आसानी से कट जाएंगे बस। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है निकलना प्रॉब्लम से। नहीं तो बड़ा मुश्किल है इन टाइम्स में, क्योंकि हम ऐसे समय में रहते हैं। आप अगर कमजोर हो ना, आपको आगे पीछे वाले ही नहीं जीने देंगे। अगर आप हार गए ना, आप बेचारे बन गए ना, हर इंसान आएगा और आपको कुचल के निकल जाएगा। ये रियलिटी ऑफ टाइम है। तो हमें कमजोर नहीं बनना। ठीक है, एक बार मन परेशान हुआ, रोए। रोना किसके सामने है? परमात्मा के सामने, जो आपका पिता है बस, और किसी के सामने नहीं। उससे बात कीजिए, उसके सामने रोइए, बट उसके बाद अपने आप को बैलेंस कीजिए कि कोई बात नहीं, और लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए। हमारी लाइफ में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस पता कब खत्म होती है? हम सबने ना लाइफ में एक सोचा होता है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा, है ना, एहो जी मेरी फैमिली होगी, एहो जी मेरा घर होगा, हम ऐसी लाइफ जिएंगे। और जब वो लाइफ हमारे अनुसार नहीं चलती है, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरा ये प्लान था, मैं ऐसे करना चाहता था, बट ये काम ऐसे नहीं बना, और हम निराश हो जाते हैं। तो जब तक हम ये सोचेंगे ना कि हमारी जिंदगी हमारे ही कंट्रोल में है, हमारे हिसाब से चलेगी, हम जो चाहेंगे जिस टाइम पे जो होना है वो वैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए चीजें ऑलरेडी प्लान हुई हुई हैं, हमारे लिए ऑलरेडी सोचा हुआ है। हमें सिर्फ एक चीज करना है, हमें उस रास्ते को खुशी खुशी फॉलो करना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो विद द फ्लो। मतलब जैसे आपको जिंदगी लेके जा रही है, जैसे आपको वो चला रही है, आप उसके साथ चलिए, ज्यादा लड़िए और झगड़िए मत। आपका जो कर्म है वो करते रहो। आपको जो भगवान ने काम दिया वो 100% करो। अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को कोई ठगी मत मारो, माँ बाप का दिल नहीं आपने दुखाना। ये सब चीजों का ध्यान रखो, बट ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी कैसे होगी, मैं ये करूंगा तैसे। ये किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। तो पहली चीज, हमेशा शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। चीजें अपने हिसाब से होंगी तब भी शुक्राना, अपने हिसाब से नहीं भी होंगी तो शुक्राना। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, जिसको हिंदी या पंजाबी में कहते हैं ध्यान। ध्यान च बहना, राइट। हम सबको पता है कि पहले पहले जो संत थे, गुरु थे, वो सब लोग दूर दूर जाके पहाड़ों में बैठते थे, मेडिटेशन करते थे, है ना। आज के टाइम में आपको पहाड़ों की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया है कि हमारी यहाँ पे भी जिम्मेवारियां हैं। कोई बोले जी मुझे तप करने के लिए या मुझे ध्यान लगाने के लिए पहाड़ों पे जाना है, तो नहीं जा सकते। आपका परिवार भी आपकी जिम्मेवारी है। तो आप सबको क्या करना है, यही दुनिया के बीच में रह के अपने माइंड के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो मेडिटेशन होता क्या है, ध्यान लगाना होता क्या है? जब आप एक अंधेरे वाली जगह या रोशनी वाली जगह, जैसे आपको ठीक लगता है वहां पे बैठिए। सबसे पहले गहरी सांसें लीजिए। दिमाग आपका इतना तेज चलता है ना कि ये आपको शांत होने नहीं देता। आप आंखें बंद करके भी जब बैठते हो ना, आपको कहेगा गैस तो नहीं चल रही, अरे आज तो फीस भरनी थी वो रह गई, ओहो ये काम रह गया, मैंने तो उसको कमिटमेंट की थी। ये आपका 1 मिनट में 60,000 थॉट्स आते हैं। ये आपको रुकने ही नहीं देता है दिमाग। तो पहले आपको 10-15 तो इसको थोड़ा सा शांत करने में लगेंगे। तो जब आप बैठते हैं, दोनों आंखों को बंद करके अपनी दोनों आंखों के एक बीच में एक लाइट ढूंढिए। पहले मेरे को ना दिमाग नहीं टिकेगा। आप सोचिए कि आपकी दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे लो है, और आप उस लाइट को ढूंढ रहे हैं। आपको उस लाइट को आपको उस देखना लाइट है, को देखना है, उसको देखना कीजिए, उस पे कीजिए, उस फोकस पे करिए। फोकस करिए। पहले आप वो लाइट को ढूंढेंगे, आपकी आंखें भी घूमेंगी। उसके बाद क्या कीजिए, आप बैठे 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 फोकस कीजिए। आपके आपके बाल, आपका सिर, आंखें, नोज, लिप्स, लिप्स, कान, शोल्डर्स, हाथ, हाथ, आपका पेट, आपकी लेग्स, घुटने, पैर, सिर से लेके पैर तक अपना पूरा ध्यान घुमाइए। इससे आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग जो आगे पीछे भाग रहा है उसको आप थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं। फिर आहिस्ता 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 करते आपका माइंड इतना फोकस बन जाता है ना, कि अगर आप किसी शादी में भी बैठे हो या आपके आगे पीछे ढोल भी बज रहा है ना, तब भी आपको मेंटली फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर से इतने स्टेबल हो जाते हो। तो मैं हर इंसान को जरूर कहती हूँ
कि मेडिटेशन में, ध्यान में सुबह बेशक 10 मिनट, शाम को 10 मिनट जरूर बैठो। घर की किसी भी शांत जगह में बैठ जाओ जहाँ पे कोई शोर नहीं है, फोन साइड पे रखो, बस आंखों के बीच में एक लाइट को ढूंढिए और गहरी सांस अंदर लो, गहरी सांस छोड़ो, गहरी सांस अंदर लो, गहरी सांस छोड़ो। ये आपके लिए मैजिक का काम करेगी, मैजिक, जादू की तरह ये काम करती है। तो मेडिटेशन जरूर करिए, आपकी मेंटल हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, दिमाग दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे, रेस्ट ही नहीं कर रहे, इसको सांस ही नहीं लेने दे रहे। तो जरूरी है कि हम इसको सांस लेने दें, नहीं तो वही डिप्रेशन, एंजाइटी बनता है। तीसरी चीज जो हमें करनी है, शरीर की कसरत, फिजिकल एक्टिविटी। आपकी जो शरीर की एक्सरसाइज है उसका बहुत बड़ा रोल है आपके दिमाग में। तो कभी ये मत सोचो कि मुझे एक्सरसाइज वेट घटाने के लिए करनी है, मुझे एक्सरसाइज बीपी शुगर थायराइड हो गया इसलिए करनी है, हमें एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि वो हमारे माइंड को भी हैप्पी रखती है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप पॉसिबल है आपको जिम योगा ज्वाइन करना, बिल्कुल कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट अपने शरीर को जरूर दीजिए। बहुत सारे लोग, और मैं ये पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। बहुत लोग ये चीज कहते हैं एक्सरसाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है। कितने लोगों का ये बहाना पहले होता था या या अभी भी है। बहुत बार लोग कहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो गए, हम आपको गलत नहीं कहते, लोगों के बिजी टाइम होता है, जॉब भी देखना है, परिवार भी देखना है। बट पहली चीज पता क्या होती है, इंसान जिंदगी में उन चीजों के लिए समय निकाल ही लेता है जो उसके लिए जरूरी होती हैं। आप जितने भी बिजी होंगे बट आपके बच्चे के किसी काम के लिए आपको समय निकालना है, आप निकालेंगे क्योंकि आपका बच्चा आपकी पहली प्रायोरिटी है। वैसे ही अगर आपके लिए आपकी सेहत, आपका शरीर जरूरी है, आप जितने भी बिजी हैं, आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना हेल्दी खाने के लिए और वर्कआउट के लिए समय निकालूं। और अगर हम ये कहते हैं ना कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मेरे पास बॉडी को टाइम देने का टाइम नहीं है, हमें ये सोचना जरूरी है इस शरीर की वजह से ही आपका सब कुछ चल रहा है। अगर ये चलना बंद हो गया, आप जो भी कर रहे हैं आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। आप सोच के देखिए इस चीज को 2 मिनट। हम कहते हैं मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, इसके सिर पे ही तो कर रहे हो सब कुछ, इसके सिर पे ही कमाइयां है, इसके सिर पे ही परिवार है, इसके सिर पे ही संसार है, इसके सिर पे ही सब कुछ है। अगर इसको कुछ हो गया फिर हम ये कैसे कह सकते हैं मेरे पास शरीर के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अच्छा खाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास सैर करने का टाइम नहीं है। निकालो अगर नहीं है तो, क्योंकि यही चलाएगा, आपका साथी कोई नहीं है, आपका साथी आपका स्वस्थ शरीर है। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा लोगों से पूछा जाता है आपका जीवन साथी कौन है, कोई कहता है मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरे बच्चे। आपका जीवन साथी आपका स्वस्थ शरीर है। तो इसके लिए टाइम निकालिए, जितने भी बिजी हैं। देखिए आप कहाँ से टाइम कट डाउन कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। शरीर के लिए टाइम निकालिए, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े से शुरू करिए। और आज के बाद किसी ने ये नहीं बोलना कि मेरे पास अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। पता क्यों नहीं बोलना है? जे शरीर ने कहता ना उन थोड़ा टाइम भी मुक गया, औखा हो जाऊंगा बहुत। जिस दिन इसने बोल दिया टाइम ओवर, क्या होएगा? तो आप इसको मत बोलो कि टाइम नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया पंगा बहुत बड़ा पड़ जाएगा। सो हमेशा एक प्रायोरिटी बनाइए, हमेशा ऐसा बोलो मेरी सेहत जरूरी है और मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा। अभी नहीं भी निकाल पा रहे ना, अगर ये बोलना शुरू करो, मेरी सेहत जरूरी है, मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा, मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा, मैं मैनेज करूंगा, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मैं बहुत बार वेलनेस सेमिनार्स में जाती हूँ ना, वहां पे चलो मैक्सिमम लोग तो 95% ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें ना ठीक होना है, बताइए कि क्या करना पड़ेगा, हमें ठीक होना है। 5% लोग पता कैसे होते हैं, वो कहते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं उनको सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि आप ना, आपको प्रॉब्लम्स है, मैं समझती हूँ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप पहले ये मत बोल दिया करो कि मुझसे होगा नहीं। आप बोलो मैम मुझे ठीक होना है, आप मुझे बताओ मेरी इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके पहले ही बोल दिया करो कि मेरे तो होना नहीं, मुझसे तो किया नहीं जाना, मैं तो कैसे करूंगी, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कॉल लगा ही नहीं सकती, मैं तो कैमरा ऑन कर ही नहीं सकती। बोलो मुझे चैलेंज है मैम, इसका सोल्यूशन बताओ क्या है। तो हमेशा ऐसे बात किया करो। तो ऑलवेज शरीर की एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दो, इसको मैं हाईली एनकरेज करती हूँ। जब भी आपको स्ट्रेस है, सैर के लिए निकल जाओ, एक्सरसाइज करो, एकदम से भूल जाओगे। गुस्सा आ गया, एकदम बहुत स्ट्रेस लो फील कर रहे हो,
वॉक के लिए निकल जाओ, बिल्कुल ठीक उसके होगा। बाद उसके बाद नेचर टाइम, नेचर आप टाइम, जरूर आप जरूर कोशिश कीजिए कि कीजिए आप कि आप नेचर में नेचर समय में समय गुजारिए, गुजारिए, कुदरत में। कुदरत में। अगर अगर आपके आपके आगे आगे पीछे पीछे जो जो तो लोग लोग थोड़ी थोड़ी हरियाली हरियाली में में रहते रहते हैं, हैं, निकलो निकलो, सैर सैर बहुत करो, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगर तुम शहरों शहरों में च रहते हो, रहिंदे हो, अगर शहरों में रहते हो जहाँ पे इतना नहीं है इतना पार्क वगैरह पार्क बने वगैरह होते हैं, बने होते हैं, जरूर जाओ। जरूर जाओ। और और मैं आपको मैं आपको ऑनेस्टली ऑनेस्टली एक चीज कि बताती हूँ आप कि पेड़ आप पौधों पेड़ को पौधों देखो को ना, देखो ना, खूबसूरत फूल होते हैं, लगे उनको होते हैं, देख के उनको देख इंसान के को कितना इंसान को अच्छा इतना फील अच्छा होने लग फील जाता होने है। लग आई होप जाता कि है। आई आपने होप कि अग्री आपने किया अग्री होगा। किया होगा। आप जब आप जब जाते जाते हो हो, आप आप खेतों खेतों को को देखते देखते हो, हो, दूर दूर तक आपको हरियाली दिखती है, आपको देख देख के के ही ही आपका आपका दिमाग दिमाग रिलैक्स रिलैक्स होने होने लग लगता जाता है। है। तो जरूर तो कोशिश जरूर करो कोशिश सुबह करो या सुबह शाम या को, जो शाम को, अगर जो आपके अगर पास आपके कोई पास कोई हरियाली वाला हरियाली वाला पार्क है, पार्क है, या आप या ऐसी आप जगह ऐसी पे जगह रहते में हैं, या रहते हैं, आपके या घर में आपके एक घर में एक खूबसूरत सा खूबसूरत सा गार्डन है, गार्डन है, आप आप जरूर जरूर नेचर नेचर में में बैठिए। बैठिए, आप आप जरूर जरूर कुदरत के कुदरत साथ के साथ बैठिए। जरूर वो एक बैठिए। वो एक नेचुरल नेचुरल हीलर है। हीलर है। नेचुरल हीलर नेचुरल हीलर मतलब कि मतलब कि भगवान भगवान का का बनाया बनाया हुआ हुआ एक वो तरह एक की तरह की मरहम है। मरहम है। तो आप तो वहां आप पे वहां पे बैठेंगे तो आपको बैठेंगे तो बहुत आपको अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा उसके लगेगा। बाद उसके बाद हेल्दी हेल्दी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, आपके 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 आगे आपके पीछे आगे वाले लोगों पीछे के वाले साथ लोगों के साथ रिश्ते रिश्ते कैसे हैं और कैसे हैं कैसे और कैसे लोगों के लोगों साथ के रिश्ते साथ हैं। रिश्ते हैं। क्या आपके क्या आपके ऐसे रिश्ते ऐसे हैं जो रिश्ते हैं जो चाहते हैं कि आप जिंदगी में बेहतर बेहतर करें, करें, जो आप पे जो आप पे विश्वास करते विश्वास हैं, या करते हैं, फिर या आपके फिर ऐसे आपके रिश्ते ऐसे हैं जो रिश्ते हैं जो हमेशा आपके हमेशा टांग आपके टांग खींचते हैं, खींचते हैं, आपको आपको नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। बोलते हैं। ये चीज ये सोचना चीज बहुत सोचना ज्यादा बहुत हमारे ज्यादा लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि जो हम जो हम सुनते हैं ना, सुनते हैं उसका ना दिमाग उसका पे दिमाग बहुत पे असर बहुत पड़ता असर है। पड़ता है। जैसे हम ये जैसे चीज हम ये कहते हैं ना, चीज जो कहते हैं ना, जो खाओगे उसका खाओगे दिमाग उसका पे असर दिमाग पे होएगा, असर होएगा, वैसे ही जो वैसे जो सुनोगे सुनोगे उसका भी असर दिमाग पे होगा। असर होएगा। और और कानों में कानों में गई हुई कभी बात कभी 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 जहर की जहर तरह की होती तरह है, होती है, वो वो आपको आपको अंदर से अंदर खत्म से कर खत्म कर देती है। देती तो है। आपकी तो आपकी जिंदगी में जिंदगी रिश्ते में कैसे रिश्ते हैं, कैसे हैं, जरूर जरूर देखिए। देखिए। अगर आपको अगर आपको बहुत कोई सगा भी है, बहुत 30 बहुत साल का 30 भी साल का यार भी यार दोस्त है, बट दोस्त है, अभी बट आपने अभी अपनी आपने अपनी सेहत की सेहत जर्नी की को जर्नी शुरू को किया, और शुरू अभी किया, और अभी उठते उठते बैठते वो बैठते आपका वो आपका मजाक उड़ाता मजाक है, उड़ाता और है, किवें और चल किवें रही है चल तेरी रही है तेरी हरबल। हरबल। आपको आपको उनको उनको लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, बुरा नहीं बुरा बोलना, नहीं बोलना, बट बट आपको आपको थोड़ा सा थोड़ा उठना सा बैठना उठना बैठना थोड़े समय थोड़े के लिए समय के कम लिए करना कम है। करना है। क्यों? जब क्यों? मैंने जब हर्बल मैंने लाइफ को हर्बल शुरू लाइफ को किया, शुरू वो किया, लोग वो जिनसे लोग मेरा जिनसे इतना मेरा रिश्ता इतना था, मुझे रिश्ता था, लगता था मुझे मैं लगता था मैं सर्वाइव भी नहीं सरवाइव कर भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पाऊंगी, बहुत मेरे सारे बहुत ऐसे सारे ऐसे कजिन्स, कजन्स, मेरे मेरे फैमिली, फैमिली। बट जब बट मैंने जब अपने मैंने अपने सपनों के लिए एक सपनों के लिए एक फैसला लिया, फैसला लिया, तो वही तो चार वही लोग चार बैठ के लोग मेरा बैठ के मेरा मजाक मजाक बनाने लगे। बनाने लग गए। वही चार वही लोग चार बैठ के लोग मेरे बैठ के पीठ मेरे के पीठ पीछे के बात पीछे करने बात लग गए करने कि लग गए कि आपको तो आपको डॉक्टर तो नहीं डॉक्टर बनना ही था, बनना आप था, कौन सी आप कौन चीज सी में आ चीज गए, में आ आपने गए, चेंज आपने क्यों कर चेंज क्यों दिया, कर दिया, बड़ा ये वो कुछ बड़ा उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने बोला। सो मैंने सो क्या मैंने किया, क्या मैंने किया, उन मैंने उन रिलेशनशिप से रिलेशनशिप गैप से बना गैप लिया बना अगले लिया तीन अगले साल तीन तक, साल तक, जब जब तक मैंने मैंने अपने अपने आप आप को को प्रूव प्रूव नहीं नहीं किया। कर दिया। जब जब किसी को किसी बुरा को नहीं बुरा बोला, नहीं बोला, ठीक है ठीक बर्थडे है है, बर्थडे है, एनिवर्सरी विश एनिवर्सरी कर है, दिया, विश हाय कर दिया, हेलो हाय किसी हेलो के किसी आगे के अच्छी तरह आगे, बोल अच्छी दिया, तरह कोई बोल काम दिया, पे कोई मिल काम गया, पे मिल गया, स्माइल करके स्माइल बुलाया, करके अगर कोई बुलाया। अगर बड़ा कोई था बड़ा था तो उसका तो वैसे उसका ही वैसे माथा ही टेक के माथा उसको टेक के इज्जत उसको दी, वो इज्जत नहीं दी, वो छोड़ा नहीं किसी छोड़ा, से किसी बुरे से नहीं बुरे बने। नहीं बने। बट ये बट समझ ये आ समझ गया आ गया कि किसको किसको समा देना समा है और देना है और किसको समा किसको समा नहीं देना। नहीं देना है। आधे से आधे ज्यादा से हमारी ज्यादा लाइफ में हमारी लाइफ में इसलिए इसलिए प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, हम हम फीडबैक गलत फीडबैक लोगों गलत से ले लोगों से लेते ले हैं। रहे हैं। हम क्यों हम कहते क्यों हैं कहते हैं सेंटर्स पे जाओ, सेंटर्स पे जाओ, हम हम क्यों क्यों कहते हैं कहते हैं इवेंट्स पे आओ, इवेंट्स पे आओ, जहाँ पे आप यहाँ पे एक आप एक माइंडसेट जैसे माइंडसेट लोगों जैसे से लोगों मिलते हो। से आप मिलते हो। न्यूट्रिशन आप क्लब में न्यूट्रिशन क्लब जाते में हो, जाते हो, एक बंदे का एक बंदे का हौसला हौसला टूटा भी होता टूटा है, भी बाकी होता है ना, तीन बाकी कहते तीन कर कहते लोगे, कर कोई लोगे, चेक कोई नहीं है चेक कर सर, रही है मेरे सर, साथ भी मेरे हो नाल भी ये ऐसे होया तुसी सी, कर तुसी लोगे। कर लोगे। हौसला देते हैं हौसला एक दूसरे देते को, हैं एक दूसरे को, पॉजिटिविटी देते पॉजिटिविटी हैं। देते तो हैं। तो काइंडली अपने काइंडली अपने रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स, रिश्ते अपने वही रिश्ते वही रखिए रखिए जो जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है, आपको जो आगे आपको बढ़ने आगे के लिए बढ़ने के लिए एनकरेज करे, इनकरेज जो करें, आपकी जो खुशी आपकी में खुशी खुश में है। खुश है। और अगर और आपके अगर आगे आपके पीछे आगे पीछे कोई पॉजिटिव नहीं है पॉजिटिव तो नहीं है अकेले तो रहिए। अकेले रहिए।
गलत लोगों में से रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए। और अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं तो आपको आपका कोच तो मिल ही गया है, अपने कोचेस के लिए क्लैपिंग कीजिए। अगर आपको परिवार में, दोस्तों में, दोस्तों में पड़ोसियों कोई में ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं मिल इंसान रहा नहीं मिल रहा जो आपको जो आपको अच्छा अच्छा बोले, बोले, आपको आपको पुश करे, आपको दिल से प्यार करे, अपने कोच को फोन करके बात करो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो दिल से चाहता है आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करें। वो हमेशा आपके लिए ताली बजाएगा, वो कभी आपकी टांग नहीं खींचेगा, वो हमेशा बोलेगा कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। राइट? तो अपने कोच से बात करो, फिर उनके टच में रहो। वो दे तो दिया परमात्मा ने, उसके बाद लिमिट नेगेटिव इनपुट्स, मतलब कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी भरती हैं, बेशक वो फेसबुक है, बेशक वो इंस्टाग्राम है, बेशक वो अखबार है, और तो उसको थोड़ा सा कम करो। जैसे मैं हमेशा इसमें एग्जांपल किसकी देती हूँ, क्राइम पेट्रोल की, कि जो क्राइम पेट्रोल और वो सीआईडी है ना, हमेशा ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है। क्योंकि जो लोग ज्यादा सीआईडी देखने लग जाते हैं वो कुछ दिन के बाद अपनी फैमिली को ही शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। सच्ची बताना ये किस किस के साथ हुआ, ये सच्ची बताना कि जब हम बहुत ज्यादा सीआईडी देखने लग जाते थे बचपन में, दरवाजे पे भी कोई आता था तो लगता था कि पता नहीं कोई आया तो गोली मारेगा दरवाजा खोलते या चाकू ही मारेगा, दरवाजा भी नहीं खोलते थे, इतना डर लगता था। और जब घर में अकेले सीआईडी देखते तो सारी कुंडियां मार के देखते थे, क्योंकि माइंड इतना क्रिमिनल्स वाला हो जाता था कि पता नहीं क्या गलत हो जाएगा। तो मतलब कि हम जो देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे माइंड पे। तो आप ये भी देखा करो कि आप सोशल मीडिया पे क्या देखते हो। अगर आप नेगेटिव चीजें देखते हो, घरों की क्लेश वाली चीजें ही देखते हो, अगर आप ऐसे एपिसोड्स देखते हो, कुछ भी है, उसको बंद करो।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाएगा, आपको इफेक्ट आपको करेगा इफेक्ट ही करेगा करेगा। ही बहुत करेगा। बार बहुत ये बार चीज लोग ये कहते हैं चीज ना कि कहते हैं ना हमने कि हमने शाम शाम को को जिस जिस चीज चीज के के बारे बारे में में बात बात की की या या जिस जिस इंसान इंसान से से मिले मिले, हमें हमें वही वही सपना सपना रात रात को को आया। आया। कितने लोगों ने ये किया है? कितने कितने लोगों लोगों ने ने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया किया कि कि ऐसा ऐसा होता होता है है, जो हम जो दिन हम को या दिन को शाम या को शाम बात को करते हैं, बात जिससे करते हैं, मिलते जिससे हैं मिलते वैसा हैं सपना वैसा आ सपना जाता आ है। जाता है रात को। तो इसका तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है? मतलब इसका ये है मतलब कि ये है कि हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस में माइंड चीज में चली चीज जाती चली है। जब हम जाती है, किसी के बारे में बारे बात भी में बात करते भी हैं, करते मिलते हैं, हैं, मिलते हैं, वही बात वही हमें बात रात हमें को रात को सपने में सपने आती में है। आती इसका है। हमारे मतलब माइंड हमारे में माइंड में जाती है हर जाती चीज है जो हर हम चीज जो बोलते हम हैं, बोलते हैं, हमारे माइंड में हमारे माइंड जाती में है हर जाती चीज है जो हर हम चीज जो देखते हम हैं, देखते वो हैं, फीड वो होती है फीड यहाँ पे, होती है वो यहाँ पे, खत्म वो नहीं खत्म होती। नहीं तो होती। सिर्फ तो सिर्फ इसको इसको अच्छी खुराक अच्छी खुराक दीजिए, दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव इनपुट्स आप इनपुट्स नहीं आप दीजिए। नहीं उसके दीजिए। बाद उसके बाद छोटे 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 गोल छोटे सेट गोल करिए। सेट बहुत करिए। बार बहुत लोग बार लाइफ लोग में लाइफ इसलिए में इसलिए निराश रहने लग निराश रहने जाते हैं, लग जैसे जाते मैंने हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी एग्जांपल आपको, दी आपको, जिस दिन जिस दिन इतना इतना बैंक बैंक बैलेंस होएगा बैलेंस खुश होएगा होऊंगा, खुश जिस होऊंगा, दिन जिस दिन इतनी कोठी इतनी बनेगी कोठी खुश बनेगी होगा। खुश होगा। नहीं, नहीं, बड़ी 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 चीजों का चीजों का खुशियों का वेट खुशियों का मत वेट मत कीजिए। कीजिए। यही सोचो यही आज सोचो आज 5-10 पांच स्टेप हजार कर स्टेप लिए तो कर मुझे लिए तो बहुत मुझे अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा। आज मैंने आज अगर मैंने सारा अगर दिन सारा मीठा दिन नहीं मीठा खाया नहीं तो मुझे खाया तो बहुत मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा। आज मैंने आज अगर मैंने 30 अगर मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज की बहुत तो अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा। सारे दिन सारे में ना दिन में ना छोटी 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 खुशियां फिक्स खुशियां कीजिए, फिक्स छोटे कीजिए, छोटे छोटे गोल छोटे फिक्स गोल फिक्स कीजिए। कीजिए। हम पता हम क्या पता कर रहे क्या हैं? कर रहे हैं? हम अपनी हम खुशी अपनी को भी खुशी डिले को भी कर रहे हैं। डिले कर रहे हैं। कल ये कल ये होगा तब, होगा तब, परसों ये परसों होगा ये तब। होगा तब। आपको पता आपको क्या पता करना है? क्या इसको करना है? बोला इसको जाता है बोला जाता है एंजॉय द इंजॉय द जर्नी। जर्नी। आप जिस आप जिस सफर में सफर हैं, में हैं उसमें उसमें खुश रहना खुश शुरू रहना शुरू कीजिए। कीजिए। आइडियल वेट आइडियल पे वेट पे जाके मजा जाके नहीं मजा आता। नहीं आता, आइडियल वेट आइडियल की वेट की जर्नी में जर्नी मजा में आता मजा है। आता है। आप कहीं आप कहीं शिमला शिमला जाते हैं, जाते आप हैं, कहीं आप कहीं घूमने जाते घूमने हैं, जाते आपको हैं, उस आपको जगह पे उस जगह पे पहुंच के पहुंच मजा के आता है मजा या आता है सफर या में सफर मजा में आता है? मजा आता है? हमेशा हमेशा सफर में मजा सफर में आता है मजा आता इंसान है को, इंसान को, ट्रैवलिंग में मजा ट्रैवलिंग में आता है। मजा आता है। सेम आपकी सेम आपकी जिंदगी है। जिंदगी है। आप जो आप जो जिंदगी जी रहे जिंदगी हैं, जी अगर आप रहे हैं, अगर हम सोचते हैं ना सोचते हैं ना यहाँ पे यहाँ पे पहुंच के पहुंच एंजॉय के एंजॉय करूंगा, करूंगा। आज हमारे आज पास हमारे इतने पास सारे इतने लोग सारे हैं लोग हैं हमारे हमारे सर्कल में, जो सर्कल में, लोग जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी पोस्ट बड़ी पे हैं, पोस्ट पे है, गेस्टेड पोस्ट गेस्टेड पे हैं, पोस्ट पे एक हैं, एक एक डेढ़ एक डेढ़ डेढ़ लाख डेढ़ उनकी लाख उनकी तनख्वाह भी है। तनख्वाह भी है। कोई बैंक कोई स्ट्रीम बैंक में है, स्ट्रीम कोई में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव में है, स्ट्रीम में कोई है, कोई हॉस्पिटल्स की हॉस्पिटल्स स्ट्रीम की में है। स्ट्रीम में है। हमारे बहुत हमारे सर्कल है। बहुत बट मैं आपको सर्कल है। सच्ची एक बट मैं चीज आपको बताऊं, सच्ची एक दिल चीज से बात बताऊं, दिल बताती से हूँ। बात बता रही हूँ। आज मैं और आज मैं साहिब और सर साहिब हमारे सर जिस हमारे भी जिस सर्कल भी में सर्कल बैठते में हैं, अपने बैठते हैं, जिन भी अपने जिन दोस्तों भी से दोस्तों मिलते से हैं, मिलते पैसे हैं, की कमी पैसे की नहीं है। कमी नहीं है। पैसे के हिसाब पैसे से के हिसाब सारे से बढ़िया सारे कर रहे बढ़िया हैं। कर रहे हैं। हर इंसान हर के अंदर इंसान के यार अंदर यार थोड़ी लाइफ थोड़ी बढ़िया, लाइफ ऐसे बढ़िया, पैसे ऐसी जितने पैसे मर्जी जितने कमा मर्जी रहे हैं, कमा लाइफ रहे हैं, है नहीं। लाइफ है नहीं। हर बंदा हर हमें ये बंदा हमें चीज ये कहता चीज कहता है। है। हर हर पर्सन हमें ये पर्सन चीज हमें ये कहता है। चीज हमें कहता है। हमें इंस्टाग्राम पे इतने इंस्टाग्राम पे मैसेज इतने आते मैसेज हैं आते हैं कि कि जिंदगी तो जिंदगी तो आप जी आप रहे हो, जी हम तो रहे हो, हम पैसा ही तो कमा पैसा रहे ही हैं कमा बस। रहे हैं बस। ये दो अलग ये दो बातें अलग हैं, बातें हैं, जिंदगी जी जिंदगी पाना जी और पाना पैसे और कमा पैसे पाना, कमा ये दो पाना, ये अलग दो चीजें हैं। अलग इनको चीजें हैं। इनको वो मत कर वो देना मत कर कठिन, देना बिल्कुल कठिन, अलग बिल्कुल है। अलग है। सो मानिए सो मान लिए बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा चीज ये चीज इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है कि कि हम जो जो सफर है सफर है उसको भी उसको जिए, उसको एंजॉय करें। एंजॉय करें। अभी हमें अभी अपनी हमें लाइफ में अपनी बहुत लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट है, हमें एक्साइटमेंट है, हमें प्रेजेंट टीम प्रेजेंट बनना है। टीम बनना है। बट हमें बट इसकी भी हमें इसकी भी एक्साइटमेंट है कि एक्साइटमेंट आज है कि हमारे आज हमारे सेमिनार है, वहाँ सेमिनार पे है, वहां कितने पे नए कितने लोग नए आएंगे, लोग कितनों आएंगे, से कितनों मिलेंगे, से उसकी भी मिलेंगे, बहुत उसकी भी बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है। अगर हम अगर यही हम यही सोचेंगे कि जब सोचें कि जब प्रेजेंट ही प्रेजेंट ही बनेंगे बनेंगे तब जिएंगे, जिएंगे, इस टाइम का इस क्या, टाइम का हमें क्या, हमें इसमें ही बहुत इसमें ही मजा आ बहुत रहा है। मजा आ रहा है। हमें हर हमें दिन हर ये दिन ही फील हो ये रहा है कि फील हम होता है कि हम प्रेजेंट टीम बन प्रेजेंट गए, टीम बन हमें गए, पिन हमें मिल पिन गई है मिल वो। गई है वो। सेम फील सेम फील कीजिए, हर कीजिए, दिन हर को दिन जियो, को जियो, इंतजार मत इंतजार करो मत करो कि कभी कि कुछ कभी होगा कुछ तो होगा तो खुश होंगे, खुश क्योंकि होंगे, पता क्योंकि नहीं पता होना नहीं भी है होना कि भी नहीं है कि होना। नहीं होना। तब तक तब हमें तक हमें रहना भी है रहना कि भी नहीं है कि रहना, नहीं पता रहना, क्या पता है किसी क्या को, जो किसी को, है जो है उसमें खुश उसमें रहना खुश शुरू रहना करो। शुरू उसके करो। बाद उसके बाद
जो चीजें आपको खुशी देती हैं उनको करिए, किताब पढ़ना है, रीडिंग है, कुछ भी है, नींद अच्छी होनी बहुत जरूरी है, नींद आपकी एंजाइटी को बढ़ाती है। और लास्ट में है, इसको इंग्लिश में सेल्फ कंपैशन बोलते हैं, बट इसका क्या मतलब है, अगर गलतियां हो गई हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी लोगों से कुछ गलतियां होती हैं, गलतियां इंसान ही करते हैं, कहते हैं हाय हाय मुझसे कैसे ये गलती होगी, मुझसे कैसे ये गलती होगी, मुझसे ही गलती होगी। कोई बात नहीं, हम इंसान है, गलती होगी, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। बहुत लोग सारी जिंदगी कहते हैं मैं ही निकम्मी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे से ही कमी रह गई होगी। क्यों आपको सारी जिंदगी का बोझ अपने सिर पे रहना है, स्पेशली लेडीज। उनको लगता है कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम हुई, कोई बच्चे ने गलती कर दी, किसने कुछ किया, मेरी उसमें कोई गलती नहीं। आप बेस्ट कर रहे हैं, हर पेरेंट अपनी फैमिली के लिए बेस्ट करता है, हर लाइफ पार्टनर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। हम में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में कमियां हैं। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, अपने आप को ऐसा कसूरवार नहीं ठहराना है या ब्लेम नहीं करना। बोलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती होगी, मैं इस गलती से सीखूंगा, अगली बार सुधारूंगा। दैट्स इट। अपने आप को कोसते मत रहिए, चीजों को पकड़ के मत रखिए, क्योंकि अगर आप पास्ट को पकड़ेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। ना हमारी जिंदगी में बीता हुआ समा हमारे हाथ में है, ना हमारे जीवन में आने वाला समा हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ ये मोमेंट है, ये सांस जो आप ले रहे हो, ये मोमेंट जब हम बात करें सिर्फ ये है। इसमें क्या आप खुश हैं, बस ये देखिए।
इसमें आपके मन में सुकून है, आप ये देखिए। क्या हो गया, क्या होगा, हमें नहीं पता। इस मोमेंट में क्या मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, इस मोमेंट में क्या मैं अपना किर्त कर रहा हूँ, इस मोमेंट में जो मुझे अपने शरीर के लिए करना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ, इस मोमेंट में मुझे अपने परिवार, अपने सपनों के लिए जो करना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ। सिर्फ ये मायने रखता है। राइट। सो फोकस हमेशा प्रेजेंट में करना है। इन द लास्ट सबसे बड़ी चीज जो आपको लाइफ में सुकून देगी और मेंटल हैप्पीनेस देगी वो है आपके पेरेंट्स का साथ और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद। सो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आप आते जाते उनसे जरूर मिलिए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनसे जरूर शेयर कीजिए। उन्होंने आपको, उनसे पूछिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, बाहर हमें बहुत बहुत लंगर और शबीर लगा के कोई फायदा नहीं होगा अगर घर में हम एक गिलास पानी भी ना दे सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, हम उनकी जरूर इज्जत करें। और मैं सब बच्चों को जिनके पेरेंट्स हैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत बार ये होता है कि आज की स्टेज में आपके पेरेंट्स नहीं कमा रहे, उनका इनकम का कोई साधन नहीं है, और बच्चे बोलने लग जाते हैं कि आपकी डाइट हमें महंगी पड़ती है, हम कैसे उस पर खर्चा करें, या हम कैसे करें, आप बंद कर दीजिए, करिए। आप याद रखिए कि उन पेरेंट्स ने आपको पता भी नहीं कैसे सैक्रिफाइस कर करके आपको बड़ा किया है, कितने साल पाला पोसा है, कितने साल खिलाया है, कैसे आपको पाला है, वो आपको उनकी स्ट्रगल पता भी नहीं है। और आज हमारी जिम्मेवारी है उनको बेस्ट देना। हम दे ही नहीं सकते कभी। बहुत बार हम कहते हैं मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ रहते हैं। मेरी मम्मी डैडी साडे घर च रहिंदे, तुसीं उन्हां दे घर च रहिंदे हो। तो ये सबसे बड़ा। और मैं आपको यहाँ पे ये एग्जांपल देके क्लोज करूंगी। एक पर्सन थे, हर्बलाइफ की लाइव एग्जांपल है, और बाप बेटे का काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्लेश था। क्लेश किसकी वजह से था? बेटे का वजन 150 किलो था। फादर हमेशा बोलता था तू सेहत का ध्यान रख, तू सेहत का ध्यान रख, तेरी उम्र इतनी छोटी है, तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, तुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तेरी बीवी बच्चे को संभालेगा कौन? सिर्फ ये कारण था जिसकी वजह से बच्चों को बहुत लड़ाई होगी, पेरेंट्स अलग हो गए, बेटे ने अपनी दुकान कहीं खोल ली जाके। गले में मतलब बरकत ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो गुरमुख सर के पास गए, उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली गुरमुख सर ने कि तूने अपने फादर से इतने सालों से बात नहीं की, तो सिर्फ मेरे सामने फादर को फोन कर और बोल मुझे आपकी जरूरत है। कहते बाप एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा माफ कर देता है। आप बोलो कि मुझे आपकी जरूरत है और मैं कल आऊंगा, मम्मी को लेके जाऊंगा अपने साथ कुछ रहने के लिए। सामने गुरमुख सर के फोन किया, वो फादर ने वैसे ही फोन उठाया, उन्होंने भी ये बोला मैं तो यही चाहता था कि तू ठीक ही हो जाए, और वो अपनी मदर को लेके आया। कुछ दिन के बाद फादर आए, वही गल्ला जो उसका 8 साल से दुकान का भर नहीं रहा था, उसके फादर के उस शॉप पे, उस गल्ले पे बैठने के 1 महीने में उसका बिजनेस डबल ट्रिपल हो गया, और आज वो बंदा अपना 42 किलो वजन भी घटा चुका है। तो आप ये समझना है कि जो हमारी जिंदगी की बरकतें हैं ये हमारे बड़ों के आशीर्वाद की वजह से है। तो ऑलवेज उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट आपका साथ बहुत जरूरी है। और अगर माँ बाप घर में हंसते हैं ना, बड़े लोग हंसते हैं, आपको तो वैसे ही कोई चिंता नहीं है, फिर आप दुनिया घूमो, फिर आप उड़ सकते हो आसमान में। पर घर में अगर चिंता में है ना, वो जहां मर्जी चले जाना, यहाँ पे खुशी नहीं होगी। सो आई होप कि आज के सेशन के पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करेंगे, आज के सेशन के पॉइंट्स आप लागू करेंगे और अपने आगे पीछे वालों से शेयर भी करेंगे। अभी मैं आप सबसे लास्ट में एक वर्कशीट शेयर करके जा रही हूँ, मैं बाद में ये आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी वैसे। तो ये एक वर्कशीट है, ये अगले 30 दिन के लिए ही कैसा चैलेंज है, मेंटल हेल्थ ट्रैकर चैलेंज है। इसमें 4-5 काम लिखे हैं, जिसमें पहले है आपका मूड, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड शुक्राना, नेक्स्ट है कितने घंटे आप सोए हैं। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अगले 30 दिन के लिए एक चैलेंज ले सकते हैं। जो भी ड्रॉइंग कर रहे हैं मत करिए, बहुत अच्छी है, बट फिर हम आपको कॉल से हमें रिमूव करना पड़ेगा। राइट। तो आपने डे 1 में जैसे कल से शुरू किया, तो आपने लिखना है कि पहले दिन मैंने कैसा फील किया, हैप्पी फील किया, निराश फील किया, सैड, मैंने एक्सरसाइज की या नहीं की, मैंने मेडिटेशन की या नहीं की, मैंने आज शुक्राना किया या नहीं किया, मैं कितने घंटे सोया, मैं ओवरऑल मेरा कैसा रहा। अगले 30 दिन तक आप इन चीजों को ट्रैक करिए। अगर आप इन आदतों को ट्रैक करेंगे, बहुत हद तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है ना, अपना भी होना जरूरी है। तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जरूर अगले 30 दिन के लिए करिए। सो आई होप टुडे सेशन वाज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। आप सब चैट बॉक्स में जाके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा है। और इससे पहले कि
हम हम आगे आगे बढ़े और रिजल्ट्स रिजल्ट्स को को सुने। सुने। मैं मैं आप आपको सबको सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं हमारे महीने के सबसे बड़े इवेंट के लिए। 15 तारीख के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ब्लैक ड्रेस कोड है, सबने सुंदर सुंदर बन के परिवारों के साथ आना है। आपको शरीर की फिटनेस, आपको मेंटल हैप्पीनेस, जीवन कैसे अच्छा जीना है, हम वहाँ पे सीखने वाले हैं। आप हमारे सीनियर कोचेज से वहाँ पे मिलेंगे। और उसके साथ साथ इस महीने मौका है आपके पास वाटर पार्क वेकेशन हमारे साथ इंजॉय करने का। तो इस बार आपकी गर्मियों की छुट्टियों का प्लान हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कोई कुछ खर्चा नहीं करना, बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अपने कोच से बात करके जरूर अपने एरिया में आप अपना वेलनेस कैंप, फ्री चेकअप कैंप जरूर लगवाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेवा है। और जो भी हम रिजल्ट शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप पे जरूर रिजल्ट शेयर किया करो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच को बुलाने का रिजल्ट शेयरिंग के लिए। सो स्माइल करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वो साइब अबनीत सर ऑन द कॉल। थैंक ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए डॉक्टर गुंजन के लिए फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मैं, एंड उम्मीद दादू को जगह का नाम भी नहीं पता, बताना। करता हूँ कि बता दो। आप बहुत अमेजिंग होंगे। अमेजिंग है तो बड़ी सी स्माइल कर दीजिए जस्ट। दिल्ली जाना हमने, चंडीगढ़ कहाँ जाना है? पता है, 10 से 10 से 10 से 10 से दादू के पूछते हैं। ओके, तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज एंड वीडियो क्लियर है? ऑलराइट, ओके। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अमेजिंग होंगे। सो गुंजन मैम का सेशन आज का बहुत अमेजिंग था। बहुत सारी देखो, बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए और सेहत को ठीक करने के लिए आए थे, राइट? बट हम अक्सर बोलते हैं कि सिर्फ वजन हमारी बॉडी में ही नहीं है, वजन हमारे दिमाग के अंदर भी है, उसको भी उतारना जरूरी है। वहां पे बहुत ज्यादा वजन अगर उठा के रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज अमेजिंग सेशन था। और आई नो बहुत सारे लोगों ने सीखा है, बहुत सारे लोगों का पहला दिन था। आई नो कुछ बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएंगी, आपको घबराना नहीं है। अगर बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ आ रही, मत घबराइए। बस आपको जो भी चीजें समझ आती हैं उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और 100% एक आप अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो अभी जो पार्ट है हम वन बाय वन आपसे सुनेंगे। उससे पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। मेरा नाम साहिब है, संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आज से 8 साल पहले आया था, और फैमिली की खराब सेहत थी। मैं भंगड़े का स्टूडेंट था, खालसा कॉलेज पटियाला से स्टडी रही है, लाइफ बहुत अमेजिंग थी। पर जैसी स्टडी कंप्लीट हुई, हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का काम, जहाँ पे मैंने काम करना था। और काम करना स्टार्ट भी किया, बट हेल्थ इश्यूज आने लगे जो फैमिली को थे। और सबसे बड़ा इशू था, एसिडिटी बहुत होती थी, और दूसरा सांस बहुत ज्यादा चढ़ता था। न्यूट्रिशन की नॉलेज मिली बिकॉज मेरे फादर ऑलरेडी इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे थे और अच्छा रिजल्ट पा चुके थे। और इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया, और अमेजिंगली 3 मंथ्स में अपना 16 केजीज बॉडी फैट रिड्यूस किया, 16 किलो वजन कम किया। फिर उसके बाद हमने लोगों को गाइड करना शुरू किया। और लोग नॉर्मली पूछते ही हैं तो हम बता देते थे, बट जब दिल से बताना शुरू किया तो देखा कि बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो पैसे तो हम पहले भी कमा रहे थे, पर ब्लेसिंग्स वाला कभी कोई काम नहीं किया था। बट इस सिस्टम ने दिखाया कि इसमें ब्लेसिंग्स बहुत है, इनकम भी कर सकते हो। तो हमने इस सिस्टम को चूज किया, और मैंने दुकान को छोड़ा, यहाँ पे 100% अपना देना शुरू किया। और 2019 में शादी हुई, और मैं और गुंजन मैम ने मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये मार्क्यूज का मिशन है, जहाँ पे हमने हर घर निरोगी करना है, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। और परिवार बाय परिवार आज हम बहुत लोगों की सेहत को अच्छा कर पा रहे हैं। और आज बहुत गर्व से बोलता हूँ कि कोई भी सिटी जाते हैं, बेहद प्यार मिलता है। मतलब हम आंख बंद करके अगर किसी भी शहर का नाम लें, तो हम गर्व से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम इस पर्सन को फोन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ जा रहे हैं, हम इस पर्सन को फोन कर सकते हैं। आज परिवार बहुत बड़ा हो गया, और हर खुशी उनके साथ मनाते हैं, हर त्योहार उनके साथ मनाने की कोशिश करते हैं। और मेरा प्रॉमिस है, मरते दम तक हम यहीं रहेंगे। आपको सिर्फ हमारा साथ नहीं छोड़ना, और हम बहुत बहुत बड़ा करने वाले हैं, राइट? सो अभी जो पार्ट है आप लोगों का पार्ट है। मैं वन बाय वन माइक आपका अनम्यूट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, गुरमीत कौर लिखा है। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं नागरे पिंड ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 10 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਆਪਣਾ 22 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਮ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ से एनमेल देखिए शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ 13 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव परवीन सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर गुंजन मैम। मेरा नाम प्रवीण कुमार ਸਿੰਗਲਾ, मैं पंचकूला ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ weight ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 kg। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ weight ਘੱਟ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਧੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ कॉल ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂ, ਸਤੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ। सतीश बंसल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम सतीश बंसल है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन के द्वारा अपना 20 किलो फैट कम किया है सर। आज का जो सेशन था सर, माइंड हैपनिंग पे जो है, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है सर। जो है हमारी लाइफ माइंड के ऊपर ही सारा खेल है। जो है अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, जो है तो सब कुछ अच्छा ही होगा जो है। और हरियाली के ऊपर जो मैम ने बताया, जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर। आंखों के सामने जितनी हरियाली रहेगी उतना अच्छा हमें फील होता है। और सर आज नए क्लब लोहा मंडी में जो है फिटिंग का काम हो रहा है सर। जो है आज यहीं से मैं क्लास ले रहा हूँ सर। जो है और आपका जितना मैं थैंक यू करूं उतना कम है सर। जो है इस सिस्टम का आपका जो है मतलब बहुत ज्यादा लव यू सर, लव यू, थैंक यू सर, थैंक यू।
बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। ये तो आपने मुझे भी सरप्राइज दे दिया, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि काम चालू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और बहुत जल्दी हम आपको जो डेट है वो ओपनिंग वाली देने वाले हैं। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश थैंक यू यू, ऑल द थैंक वेरी यू। बेस्ट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव मीना मैम, आप अपनी साइड से आगे करके शेयर कीजिए। मैम ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ, ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। हेलो गुड मॉर्निंग सर। मैं मीना सुनील को बिलोंग करती हूँ। सिस्टम आई सेल्फ 6 साल पहले अपना ਨਾਮ ਸੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ 80 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਜੋ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੋਨ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਕ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, 12 ਟੈਬਲੇਟ ਬੰਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਡੋਜ਼, ਤੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ 26 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ, ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਲੱਬ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 89 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ weight ਘਟਿਆ 27 ਕਿਲੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 26 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਸਵੀਰ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। मॉर्निंग मॉर्निंग जी। मेरा नाम जसवीर सिंह है, रोहतक से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम में आने का कारण मेरे वाइफ के हेल्थ इशू थे। उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे उनका लीवर की मेजर प्रॉब्लम थी, वेट बढ़ के 85 kg हो गया था, थायराइड की प्रॉब्लम आ चुकी थी, और बैक पेन बहुत ज्यादा हो रही थी। और इस सिस्टम में 9 मंथ के अंदर उन्होंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है, और आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। और मैंने अपना बॉडी में से 10 kg फैट को कम किया है। और मेरे साथ कुछ पर्सन है सर, वो भी अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। जी सर। हाँ बोलो खड़े। गुड मॉर्निंग सर, मेरा गुड नाम मॉर्निंग। मैं रहने वाली हूँ,
और मैंने 20 दिन हो गए हैं इस सिस्टम में जुड़े और मेरा 3 किलो वजन कम हुआ है और मेरी आंखों से रोशनी भी काफी कम हो गई है, इससे भी बहुत खराब हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी सर मेरा नाम प्रीति गौर है, मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। सर इस सिस्टम से जुड़कर मैंने अपना 15 kg वेट कम किया है। सर्वाइकल, थायराइड, अपना स्किन प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम सारी मेरे बिल्कुल क्योर हो चुकी है। मैं थैंक यू करती हूँ आपका और राजेश स्पीकर सर का। और सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। एक महीने में 5 किलो वेट लॉस किया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। मेरे को थायराइड की दिक्कत थी सर, सर्वाइकल थायराइड था, गठिया पाँव था, सिर में पैर था। मैं जी हॉस्पिटल में भेज दी, डॉक्टर ने 125 गोलियां खा ली। तो मेरे को इस सिस्टम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को नई जिंदगी मिल गई सर। थैंक यू जी। मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। 12 दिन हुए हैं, 2.5 किलो वेट कम किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं तो पुराना जानकार हूँ आपका। मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बोलता हूँ। क्या सिस्टम में आ गया, बहुत बड़ा खुश हुआ। मैंने अपना फैट कम करके स्टेमिना बढ़ाया और मेरी उम्र 60 उम्र है, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और मेरी दूसरी ढीली होगी, अब दूसरी डाली वो भी ढीली होगी और मेरी सेहत बढ़ गई। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर मैं दीजिए। रोहतक की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शीला है। मैंने 7 किलो वेट कम किया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ 3 क्लब में न्यू पर्सन आए हैं, वो भी अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं। वेरी गुड, जल्दी वो भी अपना रिजल्ट शेयर करेंगे सर। वेरी गुड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लोगों को बहुत बहुत दुआएं कि आप बहुत जल्दी ठीक हों। और नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। रुपिंदर कुमालिका सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, सर मैं रिम्पी करके बरनाले ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦਾ ਘਟਾਇਆ 19.5 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ 10-12 ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਰੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੱਜਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਰੀਦੀ ਮੈਡਮ ਦੇ, ਸੋਨੂ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सर जी, बहुत सोहना रिजल्ट है। नेक्स्ट वी हैव अमृतपाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमृतपाल है, चीमा पंच से बिलोंग करता हूँ। 13 महीनों में मैंने अपना 40 किलो वेट लॉस किया है। बीपी की प्रॉब्लम थी, लीवर फैटी थी, सारा क्योर हो गया। ते मैं पूरा ਹੁਣ खुश रहना, हैप्पीनेस हो गई। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਗੁੰਜੜ ਮੈਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सर। सरली सर ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੱਖੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो। बहुत सोहना रिजल्ट है सर ਦਾ। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੰਗਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਖੰਗਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ 45 ਤੋਂ 50% ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਬੀਪੀ ਕਿਉਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਦਾ। ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਰ? ਡਿਊਟੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜੀ। ओके ओके, बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सर के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। और देखो
कॉल ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ हैं एवरी सिंगल डे कैमरा ऑन करके सर कॉल ਨੂੰ अटेंड करते हैं वेरी नाइस सर नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं वी हैव जस्ट होल्ड ऑन रुचिका मैं पहले माइक अनम्यूट कर रहा हूं राजविंदर पाल कौर राज मैम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨम्यूट कर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग हबले फैमिली मेरा नाम राज है मोहाली तो बिलोंग कर रही है मैंने इस सिस्टम ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਏ ਨੂੰ 19 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 45 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਐਟੀਵੇਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੱਬ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੋੜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਡਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ थैंक यू जी थैंक यू सो मच ਵਧੀਆ ਦੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं जसपाल सिंह वाल ओके नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं जसपाल सिंह वालिया लिखिए सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨम्यूट ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ okay all right so last में अनम्यूट कर okay we have गुरप्रीत मैम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨम्यूट ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੂਮਸੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨੀਅਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 19 kg ਬੈਡ ਫੈਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਸਲ ਗੇਨ ਜਰਨੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ MBA ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆ ਮੈਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ 0 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੁੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਹਿਊਮ ਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਓਵਰਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ 2 ਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਸਮਾਲ ਗੋਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸਵੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ वेरी गुड थैंक यू सो मच मैम थैंक यू ਵਧੀਆ ਦੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ रुचिका मैम अपनी साइड ਤੋਂ अनम्यूट करके शेयर हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम रुचिका है और मैं रोहतक सिटी से बिलोंग करती हूँ मेरे को अभी तक ज्वाइन किए हुए 141 डेज हो चुके हैं और मैंने अब तक अपनी एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन और थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर किया है फर्स्ट 90 डेज में 10 kg वेट को लूज करके अब तक 14 kg और ओवरऑल बॉडी से 12 इंचेस लूज किए हैं और सर मैं इस सिस्टम में आके बहुत खुश हूँ और बस यही चीज है कि अगर कोई इस सिस्टम को फॉलो करता है तो उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है सिर्फ एक ही चीज यही समझ आए कि अगर आप
जूम कॉल भी लगाओगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। और हाँ सर, थोड़ा मतलब गुस्सा आता है, कभी कभी गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज जैसे मैम ने सिखाया, बताया कि वॉक के लिए निकल जाओ। पहले मैं 5000 स्टेप एक टाइम पे और 5000 स्टेप एक टाइम पे करती थी। और जब आप लोग FPTR से आए और आपने बताया कि 90 डेज का गोल लेना है, तो सर मैंने वो 10,000 स्टेप एक साथ कर दिए। और आज उसका 18th कल उसका 18th डे था, आज 19th डे है। एंड थैंक यू वेरी मच सर, मैं अपनी जर्नी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुचिका के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ और अच्छी सी स्माइल के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्पॉट। थैंक यू। अच्छी सी स्माइल करें सारे, इंटरनल खुशी के साथ, एंड बड़े सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, साहब सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था एंड वाकई लगता है कि इंटरनल हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। पैसा हो गया, सेहत हो गई, रिश्ते हो गए, इनका एक पार्ट है, लेकिन अंदर की खुशी ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। और अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करो जो सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो। बड़े सी क्लैपिंग उन लोगों के लिए करिए जिनका वेरी फर्स्ट डे है, आज पहले दिन ज्वाइन किया है या फर्स्ट वीक है। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा आपको, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक बात और समझ आएगी कि जो बॉडी है ना, बॉडी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। अपने हर हेल्थ इशू को ये बॉडी खुद ही ठीक करती है। इसको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है: अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा माइंडसेट, अच्छे लोगों की संगत, अच्छा एनवायरनमेंट। अगर ये 4 चीजें आपकी बॉडी को मिलती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, आपका माइंडसेट, हर चीज में ड्रास्टिक चेंज आता है, जिंदगी बदल जाती है। और मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और आज से 10 साल पहले मैंने अपना 46 किलो और मैंने अभी तक अपना 58 kg फैट लॉस किया है और 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गए हैं। 14 किलो मेरे मसल गेन हुए हैं और 30 से 32 गोलियां जो मैं एलोपैथी की डेली खाता था वो सब मेरी बंद हो गई हैं। अभी मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाता, सब कुछ मेरा ठीक हो गया है। और पिछले 10 साल से मैंने चूने की गोली भी नहीं खाई है, ना कोई डॉक्टर विजिट करी है। इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। और ये सब आपके साथ होने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पे टिकना है, भरोसा रखना है। ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे आपको अच्छी सेहत, अच्छा माइंडसेट, सब कुछ मिलने वाला है, खुशियां मिलने वाली है। तो आज का सेशन बहुत पावरफुल था। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बुलंदियों को छूना चाहते हैं? बुलंदियों को पूरी जिंदगी खुश रहना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरी जिंदगी खुशी घर में रहे, मन का सुकून बना रहे, पूरी जिंदगी दवा ना खानी पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े? 1 मिनट। ओके, तो 3-4 पॉइंट्स मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। अगर आपने इन पे इम्प्लीमेंट किया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप दुनिया से जाएंगे ना, उस दिन भी आपके अंदर की खुशी खत्म नहीं होगी, उस दिन भी आपके अंदर का आनंद खत्म नहीं होगा। और जो आपके 3 फीट के ऑरे में आ जाएंगे उनकी लाइफ में भी खुशियां बढ़ जाएंगी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं। तो आर यू रेडी? क्या सीखने के लिए रेडी हो? वेरी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि जो इंटरनल हैप्पीनेस है ये बाहर के हालातों पे डिपेंड नहीं करती है, ये आपके अंदर की स्थिति पे डिपेंड करती है कि आप अंदर से कैसे हैं। और जो हैप्पीनेस है, इंटरनल हैप्पीनेस है, पीस ऑफ माइंड है, इसके लिए सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए भगवान का सिमरन करना पीस ऑफ माइंड हो सकता है,
किसी के लिए ध्यान लगाना पीस ऑफ माइंड हो सकता है, योगा करना, एक्सरसाइज करना, फिट रहना। किसी के लिए पैसा हो सकता है कि मुझे पैसा बहुत कमाना है। किसी के लिए रिश्ते हो सकते हैं कि मुझे फैमिली में बैठ के अच्छा लगता है, मुझे फैमिली में रहना है। ये सब के लिए पीस ऑफ माइंड अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सेक्रीफाइस कि मुझे तो त्याग करना है अपने भाई के लिए, फैमिली के लिए मुझे त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है। ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन गुरु साहब ने एक बात 600 साल पहले बोली है कि आप सिर्फ 7 काम करिए, आपकी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। जिसको बोलते हैं लख खुशियां पातशाहियां, अंतर की खुशी, इंटरनल खुशी, हैप्पीनेस, ये आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाली है। क्या बोलते हैं गुरु साहब कि पहला सुख आरोग्य काया, हमेशा अपनी हेल्थ पे फोकस करें, इसका ध्यान रखें। आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, आपके माइंड में क्या जा रहा है, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। माइंडफुल ईटिंग करें। पहला सुख आरोग्य काया, दूजा सुख कर खुली माया। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को मैनेज करना, पैसा जोड़ना बड़ी बात नहीं है, बांट कर खाना, इसमें खुशी है। दूजा सुख कर खुली माया, तीजा सुख नार हितकार। नार हितकार मतलब फैमिली की रिस्पेक्ट करना। चौथा सुख औलाद आज्ञाकार, बच्चों के साथ फैमिली होके रहना, उनके दोस्त बन के रहना, इसमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। पंजवां सुख नेक किरदार, ये लिख लो पॉइंट, बहुत गहरा पॉइंट है। छठवां सुख सच आचार, अपने करैक्टर का ध्यान रखना। और सतवां सुख गुरु नाल प्यार, अपने गुरु से, अपने रब से प्यार करना। समझ में आ रहा है? क्या आपकी लाइफ में कोई मेंटर है? गुरु वो नहीं है जो आपको मरने के बाद स्वर्ग दिखा दे। गुरु वो है जो आपकी जिंदगी को ही स्वर्ग बना दे। तो मेरे कोच के लिए, मेरे मेंटर के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी देखी है बचपन से, फिर मेहनत बहुत करी है, लोगों की जिल्लत बहुत सही है, पैसा भी फिर बहुत देखा है, मेहनत करके पैसा बहुत बनाया है। उसके बाद मैंने बीमारियां बहुत देखी हैं अपनी फैमिली में, हॉस्पिटल्स के मंजर मैंने देखे हैं, आईसीयू के ड्रामे मैंने देखे हैं अपनी आंखों से। अभी जन्नत के नज़ारे भी मैं देख रहा हूँ। सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि गुरु क्या होता है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक संतों के पास एक पर्सन अपनी वाइफ को लेके जाता है। उसकी वाइफ ना ऐसे चलती थी, धीरे 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 सहारे से चलती थी, डिप्रेशन की पेशेंट थी, आंखों में हमेशा आंसू रहते थे, बहुत दुखी थी। संतों के पास लेके गया तो संतों को बोला कि एक तो मेरा कारोबार खत्म हो रहा है, डे बाय डे मेरा काम बंद हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है। दूसरा मेरे वाइफ डिप्रेशन में है, ये बोलते नहीं है। तो संत बहुत सियाने थे, उन्होंने उस समय कोई बात नहीं करी। उसको बोला वाइफ को इधर बिठाओ, इनको चाय पानी पीने दो, लंगर छकने दो, तुम मेरे साथ आओ। उसको दूसरे कमरे में ले गए। तो भी संतों ने उसको पूछा कि तेरे रिलेशन तेरी वाइफ के साथ कैसे हैं। उसने बोला सर अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसकी मारपीट भी करता हूँ, इसके बाल नोचता हूँ, इसको गालियां देता हूँ, इसको पागल पागल बोलता हूँ, इसको हमेशा कहता हूँ चुप रह, तू बोलना नहीं है, तेरे को अक्ल नहीं है। मैं मतलब बहुत ज्यादा जाती करता हूँ इसके साथ। पहले तो ये लड़ती थी मेरे साथ, 2-3 साल 5 साल लड़ी है, अभी 2 साल से चुप हो गई है बिल्कुल। तो संतों ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो पिछले 5 साल से तूने इसका हाल किया ना, अभी इसके मायने उठा लिया कि मैं सच्ची में पागल हूँ, सच्ची में मेरे को अक्ल नहीं है। क्योंकि हर वाइफ अपने हस्बैंड में भगवान को देखती है। उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे समझदार इंसान है, और वही मेरे को बोला है कि तेरे को अक्ल नहीं है, तू पागल है।
अभी इसके माइंड ने ये बात उठा ली है, अब ये बोलेगी नहीं। इसके लिए कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा। तो बंदा बहुत रोया। उसने बोला मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने बोला रास्ता तो है पर तेरे से होगा नहीं। उसने बोला मैं करूंगा, आप मुझे बताओ ये ठीक होनी चाहिए। तो संतों ने एक ही बात बोली कि तूने अपना माथा इसके पैरों पे रखना है। और उसका नाम दलजीत था, लेडीज का नाम। और तूने बोला कि दलजीत आज तक जो भी हो गया मुझे माफ करो, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। इतनी बात बोल दे। तो उस बंदे ने सारी संगत के आगे अपनी वाइफ के चरणों पे अपना माथा रखा, झुक गया, विनम्र हो गया। और ये उसने बोला कि दलजीत प्लीज मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने किया, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तो वाइफ ने क्या करना था? वाइफ ने उनको उठाया और अपना सर उनकी चेस्ट पे रखा और फूट फूट के रोई। एंड उसका सारा डिप्रेशन उसकी आंखों के जरिए बाहर आ गया और ठीक हो गई। ये होते हैं गुरु। उस दिन के बाद उनके घर में इतना प्यार, इतना इत्तेफाक बढ़ा, जैसे घर में लक्ष्मी का वास ही हो गया। कोई कमी नहीं रही। नव निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरे, मिट्टी को भी हाथ डालते थे सोना बन जाती थी। तो आज आपको यही सीखना है। माइंड हैप्पीनेस वो नहीं है कि अपने लिए कुछ करना है, आपको दूसरों की खुशी के लिए आपको जो कर सकते हो। आपके सामने वाले को आप कैसे उसकी आंखों में चमक लेके आ सकते हो। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, क्योंकि वो रिश्ता बचा लेता है। तो उस दिन उन संतों के ज्ञान से उस पर्सन ने अपना बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक कर लिया, और रिश्ता ठीक होने की वजह से भगवान की बरकतें घर में आ गई। आज आपको इस कॉल के बाद एक ही काम करना है। जिस इंसान से भी आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं उसको कॉल करनी है, उसको जो भी नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग आप बोलते हो बोलना है, और उसको बोलना है कि मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपको अभी तक नहीं मिला है ना, जिसके लिए आप अरदासें करते हो, भगवान को बोलते हो कि मेरे को ये खुशी चाहिए, ये चाहिए, मिल नहीं रही है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आने वाले कुछ ही समय में आप बोलोगे कि मेरे को सब मिल गया है। मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस एक काम कर दो, किसी रूठे को मना लो, उसको ये बोल दो कि सॉरी, जो भी हो गया मैं सॉरी बोलता हूँ एंड मुझे आपकी बहुत जरूरत है। एक्चुअली पता क्या है, हम सब में भगवान की अंश है। कहो कबीर हम राम की अंश। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, उसके चेहरे पे स्माइल आई, उसने ब्लेसिंग दी, आपकी आत्मा ठंडी हो जाती है। कारण क्या है? कि उसमें भी भगवान की अंश है, आप में भगवान की अंश है। जब दो भगवान मिल जाते हैं, वो वाइब्रेशंस होती हैं, तो आत्मा को ठंड मिलती है, ठार मिलती है। ऐसे जब भी आप ये प्रैक्टिकल करोगे आज, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा मतलब ठार महसूस होगा, फील होगा आपको कि कुछ अच्छा मिल गया मुझे आज। हमेशा अपनी आत्मा की पावर पे काम करें। सुबह जल्दी उठें, 10 मिनट गोल के बारे में सोचें। मेडिटेशन सिर्फ वो नहीं होती जो आपने समाधि लगा के बैठ गए हो और आपके मन में कुछ भी आ रहा है, चल रहा है। नहीं, मेडिटेशन वो है कि अपने आप से आपको टॉक करनी है, अपने आप से आपको बातें करनी है, भगवान से आपको बातें करनी है। हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलत, हर नाम हमारी करदा नित सारा। भगवान से आप बातें कर सकते हो, भगवान से बातें करनी है, अपने गोल के बारे में सोचना है, अपने अपने बदलाव लेके आना है, अपनी कमियों के बारे में सोचना है, उनको करेक्ट करना है। ये होता है मेडिटेशन। ये डेली आपको करना है। माता पिता के पांव छूके माथे पे डेली लगाने हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तकदीरें बदल सकती हैं। एंड उन लोगों को भी हेल्प करनी है जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते।
उन लोगों को भी आपको हेल्प करनी है और हमेशा मन में विनम्र रहना है, मन में प्यार रखना है, परोपकार की भावना रखनी है। ये सब रब्बी गुण है, भगवान के गुण है। अगर आप में ये 5-4 गुण आ जाएंगे तो भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। आपको फील होगा कि गुर मेरे संग सदा है नाले, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। ये सब चीजें आपको फील होना चाहिए, बताने की बातें नहीं है, ये फील होती हैं। इंटरनली फीलिंग आएगी आपको। फिर होएगा क्या, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। तो हमेशा अपने जो भी भगवान ने आपको रिश्ते दिए हैं, आपके मदर फादर हैं, आपके वाइफ हैं, आपके बहन हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, भाई हैं, सबसे रिश्ते अच्छे बना के रखिए और अपने आप पे वर्क कीजिए। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा हो। किसी को बदलने की कोशिश मत करो कि मैं इसको बदल दूंगा, इसको बता दूंगा मैं क्या हूं। अपने आप को बदलो, अपने आप में चेंज लेके आओ, दुनिया बदल जाएगी। जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी ही नजर आएगी। अपने आप को बदलिए और अपनी जिंदगी सफली करिए। और सीखने के लिए कौन को रेडी है, और ज्यादा सीखना है, सीखने की किसको भूख है? तो 15 तारीख के लिए रेडी हैं आप लोग? 15 तारीख को हमें सबको बहुत कुछ सीखना है। हमारे सीनियर सर हमारे पास यूपी से आ रहे हैं, सुरेश सर, जिनकी जिंदगी में बहुत चैलेंज थे। 10,000 की नौकरी करने वाला बंदा और ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला बंदा, जिसके ऊपर माता पिता का भी दवाइयों का खर्चा था, बहन की शादी भी करनी थी, बहुत कुछ करना था और सिर्फ 10,000 की जॉब करते थे। हर्बल लाइफ का सिस्टम का पता चला, आज वो हमारे प्रेसिडेंट टीम है। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। उनकी जर्नी, उनकी स्टोरी हमें सुनना है कि उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंज आए थे। कहते हैं दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। जब भी आप सुनते हो ना सबकी स्टोरी। कल गुरप्यार की सेशन किसने अटेंड किया था? कल शाम वाला गुरप्यार का सेशन सबने देखा था ना? बहुत बढ़िया सेशन दिया गुरप्यार ने कल। गुरप्यार के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए, हमेश सर के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। उनके कोच मलकीत सिंह के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। ऐसा डायमंड दिया है हर्बल लाइफ को उन्होंने और दिल से सेशन करा उन्होंने एंड बहुत नॉलेजेबल था और बहुत इमोशनल था। सबकी आंखें भरी हुई थी एंड बहुत अच्छा सेशन था। ऐसे ही सेशन आप सबको करने हैं। करोगे सब लोग? अब सबकी टर्न आने वाली है। आपके मन में आना चाहिए कि मुझे भी करना है, मुझे भी टाइम मिले मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूं। तो आप सब लोग करने वाले हो, सब लोग लीडर बनने वाले हो। जैसे बोलते हैं ना कि हर बीज में, लिख लो ये पॉइंट, हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन उसको सींचा कैसे जाता है ये मैटर करता है। ऐसे ही हर्बल लाइफ में जो भी पर्सन आ गया है उसका प्रेसिडेंट टीम बनना तय है। उसमें क्षमता है बनने की, भगवान ने तभी उसको सिस्टम दिखाया है। लेकिन उसकी सिंचाई कौन कर रहा है, कैसे हो रही है? वो सिस्टम में आ रहा है, इवेंट में बैठता है, सेशन लगाता है। तो ये चीजें सारी सिस्टम के साथ उसको जोड़ना है। तो प्रेसिडेंट ही तो आप सब बनने ही वाले हो। तो सब लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। जो सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हो। थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन।